Hello students, once again welcome to the video lecture series। आपके यूनिट टेस्ट दैट इज़ क्लास टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और इसी बीच हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है वो भी चलेगा, तो आप ज़रूर से इसे देखेंगे, नहीं तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। और मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिट नंबर 3 का आपका लास्ट टॉपिक होगा, जिसे बोलते हैं स्टार्टर्स। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रारंभक। आपको नाम में ही इसके काम का पता चल जाएगा। स्टार्टर्स का मतलब होता है कि जो चालू कराए, स्टार्ट कराए। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, इस चीज़ को भी देखेंगे कि यहाँ पर आपने भी देखा, जब भी हम डीसी चाहे जनरेटर पढ़े या मोटर पढ़े, तो हमने ये देखा कि डीसी मशीन्स आर सेल्फ स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या है? स्वचालित। हिंदी में इसे स्वचालित कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी डीसी मशीन को डीसी सप्लाई देंगे या जनरेटर को घुमाने लगेंगे, तो वो आपको डीसी आउटपुट देने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको चालू कराने के लिए या उस मशीन को प्रारंभ करने के लिए कोई अलग से हमें कुछ अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ते। तो फिर ये प्रारंभक का काम क्या है या इसे क्यों लगाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो एक चीज़ आपको यहाँ से एक कंसेप्ट ये पता चला कि डीसी मशीन्स आर सेल्फ स्टार्टिंग मशीन्स। इसे कोई भी प्रारंभक की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये है कि आपको प्रारंभक जो है वो क्यों लगाना है। प्रारंभक लगाने का कारण यही है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली जब वो स्टार्टिंग करंट लेगा, तो इस स्टार्टिंग करंट की वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली जो स्टार्टिंग करंट है वो हाई रहेगा। तो इस हाई स्टार्टिंग करंट को क्या करेंगे, हम लो करेंगे। क्यों करेंगे? इससे क्योंकि जब स्टार्टिंग करंट अगर हाई होगा तो यहाँ पर जो करंट मशीन्स में जाने वाला है, आर्मेचर में जाएगा और फील्ड में जाएगा। ठीक है, खासकर आर्मेचर की बात करें तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। फील्ड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वहाँ हाई करंट ऐसे भी ऑलरेडी अगर जाएगा भी तो भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आर्मेचर में अगर वो ज़्यादा करंट का अमाउंट जाएगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लो होने के कारण वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर लॉसेस होंगे, हो सकता है आर्मेचर जल जाए। तो इसको बचाने के लिए और सेफ स्टार्टिंग के लिए, अब मैं यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ, सेफ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स। सेफ्टी के लिए इसे क्या किया जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है प्रारंभक को। इसका काम क्या है? तो प्रारंभक का काम है सबसे पहले स्टार्टिंग करंट को कम करना और मोटर को सेफली स्टार्ट कराना। और जब इसे सर्किट से हटा दिया जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, जो उसका इसके जो टर्मिनल्स हैं वो तो कनेक्टेड रहेंगे, बट इसका जो कार्य है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा जब हमारी मोटर क्या कर लेगी, स्पीड को गेन कर लेगी। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन से स्टार्टर्स को पढ़ना है। वैसे तो स्टार्टर्स जो हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर है। बट इस वाले नए सिलेबस में 4 पॉइंट स्टार्टर को हटा दिया गया है और आपको केवल 2 स्टार्टर यहाँ पढ़ना है। पहला है 3 पॉइंट स्टार्टर और दूसरा है 2 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट ओनली ऐसा लिखा हुआ है सिलेबस में, तो हम 4 पॉइंट को नहीं देखेंगे, बट नोट्स में आपको है, अगर किसी को चाहिए तो वो पढ़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 3 पॉइंट स्टार्टर का आप डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो आर्मेचर लगा हुआ है ये हमारी मोटर है। ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा का पूरा स्टार्टर का अरेंजमेंट है। ये मोटर हो गई, ये उसकी फील्ड हो गई। ठीक है, ये कौन सी मोटर है? तो फील्ड इसके कैसे लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा मोटर हुआ, शंट मोटर।
डीसी शंट मोटर है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर शंट एंड कंपाउंड मोटर्स ऑल्सो, बट हमें यहाँ शंट मोटर को ज़्यादा ध्यान रखना है। और 2 पॉइंट वाले को कहाँ यूज़ करेंगे? तो मोस्टली वो सीरीज़ मोटर्स में यूज़ होती है। ये दो चीज़ आपको देखना है। तो चलिए इसका वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इस स्टार्टर को हटा दें तो ये जो डीसी सप्लाई है ये लाइन और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लस एंड माइनस। तो ये जो प्लस है इसको डायरेक्ट हम फील्ड और आर्मेचर में दे देते हैं और माइनस को भी फील्ड और आर्मेचर में और सीधी मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। बट जब स्टार्टर लगा है तो यहाँ पर स्टार्टर इसके बीच में आएगा। तो ये देखिए इसमें दो टर्मिनल है और जो इसमें 3 टर्मिनल है, 3 पॉइंट स्टार्टर में। पहला है L दैट इज लाइन, F फॉर फील्ड एंड थर्ड इज आर्मेचर। तो यहाँ पर आपको ऐसे 3 टर्मिनल वहाँ दिखेंगे, L, A एंड F। ये 3 टर्मिनल आपको पैनल में दिखते हैं और इन्हीं तीनों टर्मिनल को आपको क्या करना है? जोड़ना है मोटर को और स्टार्टर को। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? 3 पॉइंट स्टार्टर कहा गया। ठीक है, तो जो लाइन टर्मिनल है वहाँ से क्या जुड़ेगा? तो ये देखिए एक OLC एक मैग्नेट लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और उसके बाद ये पॉइंटर अटैच है। ये देखिए ये पॉइंटर है या हैंडल बोलो, इसको हैंडल बोलेंगे। और ये हैंडल अभी कहाँ है? ऑफ पोजीशन पर है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, R1, R2, R3, R4 ऐसे, और ये 5 पॉइंट लगे हुए हैं। जो ये पॉइंटर क्या करेगा? इनको टच करता हुआ ये आगे बढ़ेगा जब हम इसको खिसकाएंगे और यहाँ पर ला करके 5th पॉइंट में इसको जब हम रख देंगे तो मोटर जो है वो क्या हो जाएगी? रन पोजीशन पर आ जाएगी। देन यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं NVC दैट इज नो वोल्ट कॉइल। OLC मतलब ओवरलोड कॉइल। तो ये 2 कॉइल्स लगे हैं। इसे क्यों लगाया गया है थोड़ा आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो एक इस OLC के साथ में एक आर्म लगा हुआ है दैट इज P और वो एक सर्किट से कनेक्ट है AA। और ये जो AA है ये क्या करेगा? ये देखो ये नो वोल्ट कॉइल को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ से अगर ये जुड़ जाएगा तो ये नो वोल्ट कॉइल शॉर्ट हो जाएगी आपस में। तो इसका काम ये है। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ कनेक्ट है? नो वोल्ट कॉइल से, और इसी से ही हम क्या किए हैं? हमारी रेजिस्टेंसेस को जोड़े हैं। देन रनिंग वाइंडिंग जो है सेकेंड टर्मिनल जो आया है थ्रू आवर हैंडल, वो कहाँ कनेक्ट हुआ है? आर्मेचर। सिंपल सा अरेंजमेंट है, इसमें बहुत सारा कोई चीज़ नहीं है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम प्लस एंड माइनस डीसी सप्लाई यहाँ प्रोवाइड कराएंगे तो ये ओवरलोड कॉइल जो है वो क्या होगी? वो हमारी यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा थ्रू दिस हैंडल और ओवरलोड कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। अब हैंडल जो है वो अभी कहाँ है? ऑफ पोजीशन पर है। इस हैंडल को हम उठाएंगे और इस 1 पर रख देंगे। तो जैसे ही 1 पर रखेंगे मोटर हमारी चलनी चालू हो जाएगी। मोटर विल स्टार्ट रनिंग क्योंकि यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया। अब 1 पे ले गए तो मोटर कुछ धीरे चली। जैसे जैसे हम इसकी पोजीशन शिफ्ट करते जाएंगे, R2 सेकेंड पोजीशन पर ले गए तो मोटर की स्पीड और बढ़ेगी, 3rd पर ले गए तो स्पीड और बढ़ेगी, 4th पर ले जाने पे स्पीड और हो जाएगी, और जब हम 5th पॉइंट पर पहुंचेंगे तो मोटर जो है वो अपने 100% स्पीड को गेन कर लेगी और पूरा का पूरा रनिंग कंडीशन पर आ जाएगा। और यही फाइनल पोजीशन है ऑफ आवर हैंडल ऑफ द स्टार्टर। और यहाँ पर ये जा करके ये जो पॉइंटर का हैंडल पर ये जो एक लगा हुआ आप H देख रहे हैं, ये हैंडल के बाद ये जो कॉलम देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, ये जो आयरन का पीस है, ये जा करके इस नो वोल्ट कॉइल के साथ में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। यहाँ पर ये कुछ ऐसा, यहाँ पर इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो जब तक नो वोल्ट कॉइल यहाँ रहेगी हैंडल यहाँ से मूव नहीं होगा वापस। यहाँ स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा है, अगर हैंडल यहाँ पर चिपकेगा नहीं तो ये वापस 0 पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, फिर हम चलते हैं कि नो वोल्ट कॉइल यहाँ पर क्या करेगा। तो जब ये नो वोल्ट कॉइल, जब इसमें वोल्टेज होगा तो यहाँ एनर्जाइजेशन रहेगा, मतलब ये मैग्नेट बना हुआ है और ये चिपका हुआ है। जैसे ही हमें मोटर को ऑफ करना है मतलब इस लाइन की सप्लाई को बंद कर दो। जैसे ये लाइन की सप्लाई बंद होगी यहाँ NVC क्या हो जाएगा? डी एनर्जाइज। यहाँ से कोई इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये डी एनर्जाइज होगा और ये डीमैग्नेटाइज होकर के क्या हो जाएगा? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म और वापस ये जो हैंडल है वो वापस अपने ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा क्योंकि ये स्प्रिंग इस पे ऊपर लगा हुआ है। ठीक,
अब सिंपल सा कंडीशन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। याद रखेंगे R1 इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड R4 इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। तो हम क्या किए, मोटर को जब स्टार्ट कराए तो रेजिस्टेंस को हाई किए, जैसे ही R मैक्सिमम होगा I विल बी मिनिमम, और यही तो कंडीशन थी हमारी कि हमको करंट को क्या कराना है, कम कराना। तो रेट ऑफ स्टार्टिंग करंट विल बी वेरी लो और लो, जिसके कारण हमारी मोटर सेफली स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो करंट यहाँ से देखिए जा रही, कहाँ जाएगी ये करंट, आर्मेचर में जाएगी। ये आर्मेचर वाली जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसी के कारण हमारा आर्मेचर जो है वो सेफली स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने देखा एक कॉइल के वर्किंग। अब हम देखेंगे कि दूसरी कॉइल की वर्किंग, जो हमारी ओवरलोड कॉइल है। ओवरलोड कॉइल आपको नाम से क्लियर होगा कि ओवरलोड का मतलब है कि जब भी मोटर ओवरलोडिंग कंडीशन पर जाएगी। ओवरलोडिंग क्योंकि मोटर है वो क्या कर रही है, मोटर तो भाई उसको लोड चलाना है। लोड इसलिए चलाना है क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस वो क्या करती है, रन कराती है। तो जब मोटर पर लोडिंग बढ़ेगी, यहाँ उसके शाफ्ट पर दबाव बढ़ेगा, तो आर्मेचर करंट ये जो IA है इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और आर्मेचर करंट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा मतलब लोड का वैल्यू बढ़ रहा है। लोड का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब कि हमारा ओवरलोडिंग की कंडीशन जा रही है, ठीक है। और जब ओवरलोडिंग की कंडीशन जाने वाली है तो ऐसे केस में यहाँ पर का जो OLC का जो एक्साइटेशन है वो, क्योंकि यही करंट तो यहाँ से लिंक हो रही है, और ये करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी I विल बी इंक्रीज्ड, तो OLC का एनर्जी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है जिसका रिलेशन डायरेक्टली करंट से है। करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाले मैग्नेट में जो मैग्नेट बन के रखा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन पर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लो, तो ये इसको खींचेगा नहीं। बट जैसे ही OLC में एनर्जी हाई होने लगेगी, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और ये जो इसकी पट्टी लगी हुई है दैट इज द हैंडल ऑफ P, ये इसके साथ चिपक जाएगा। अब जैसे ये चिपकेगा, ये देखिए ये जो एरो है इसके कारण ये जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नो वोल्ट कॉइल अगेन शॉर्ट सर्किट। और जब नो वोल्ट कॉइल शॉर्ट सर्किट तो यहाँ पर करंट जीरो, क्लियर, या सॉरी वोल्टेज जीरो। यहाँ वोल्टेज जब जीरो हो गया, नो वोल्ट कॉइल बोल रहा है, तो वोल्टेज जीरो होने से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, अगेन मोटर विल स्टॉप क्योंकि हैंडल वापस आ जाएगा। तो ये सिंपल सा दो सर्किट, दो कॉइल्स हमने देखा, दोनों कॉइल्स की वर्किंग देखी। तो पहला कॉइल क्या कर रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन पर क्या कराएगा, मोटर को ऑफ कराएगा। या नो वोल्ट कॉइल का काम है कि सबसे पहले हैंडल को बना के रखे रहना फाइनल स्टेट पोजीशन पर, और जब OLC इसको बोलता है कि अब ओवरलोड हो गया है तो ये नो वोल्ट कॉइल रिलीज करा देगा। तो OLC का काम कहाँ पर है, ओवरलोड कॉइल का काम कहाँ पर है, ओवरलोड कॉइल का काम है जब हमारी मोटर लोडिंग बढ़ेगा। और जब हमारी मोटर की लोड नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल ऑपरेशन पर जब ऑफ करेंगे तो वो NVC के थ्रू ही हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अ 3 पॉइंट स्टार्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल ऑल्सो, बहुत ईजी है, इसको आप समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर की ओर। अगेन अ 2 पॉइंट स्टार्टर, जैसा आपको पता है कि इट इज़ अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि सीरीज मोटर्स में आप 2 पॉइंट स्टार्टर को देखेंगे। भाई सीरीज मोटर में ही क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज मोटर में क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड एक साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पर कितने पॉइंट बचे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इजीली इट कैन बी कनेक्टेड। 2 पॉइंट, 2 टर्मिनल होने के कारण हम उसे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ से प्लस एंड माइनस DC जाएगा, ठीक है। ये हैंडल है, इसको आप ऑफ, ये अभी ऑफ पोजीशन पर है, इसको मिला देंगे तो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। एक L है और दूसरा F है, दैट इज फील्ड एंड दिस इज लाइन। तो यहाँ पर भी 2 है, ओवरलोड रिलीज कॉइल लगा हुआ है, ओवरलोड रिलीज दैट इज कॉइल OLC जिसे हम बोले थे,
और यहाँ पर स्प्रिंग भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। अगेन ये हैंडल है आपका, सॉफ्ट आयरन का पीस है जो वहाँ जा कर के क्या हो जाता है, इससे चिपक जाता है। अगेन R1, R2, R3, R4 एंड R5 ये सारे लगे हुए हैं। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेस हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। एंड नो वोल्ट कॉइल यहाँ अगेन हमारा, ये भी एक नो वोल्ट रिलीज कॉइल। क्लियर, सिंपल सा। अगेन कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। हमारा मशीन चलेगी, जब मशीन चलेगी ऑन करेंगे इस डीसी मोटर को, डीसी स्टार्टर को, तो यहाँ से करंट जो है वो L2 दिस OLC इट विल गो टू स्प्रिंग हैंडल। हैंडल से इस रेजिस्टेंसेस में पहले हम कट करेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन दिस रन पोजीशन। यहाँ करके ये हैंडल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा और मोटर हमारी चालू हो जाएगी। ये रन पोजीशन पर ये कॉइल जो है वो एनर्जाइज नहीं होगी, तो OLC के थ्रू ये NVC के थ्रू ये क्या होगा, यहाँ से करंट इधर सप्लाई करेगा, फील्ड में जाएगा वो करंट और वही करंट मोटर में जाएगा। अब अगेन ओवरलोडिंग होगा, ओवरलोडिंग पे यहाँ पर की करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाली करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से डिमांड बढ़ेगी करंट की लाइन के थ्रू, और लाइन के थ्रू जब I की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो यहाँ पर देखिए ये जो ओवरलोड कॉइल है, इस ओवरलोड रिलीज कॉइल पे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, या अट्रैक्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, ये टर्मिनल शॉर्ट, तो ये हमारा NVC शॉर्ट, और नो वोल्ट पे शॉर्ट सर्किट मतलब नो वोल्ट, 0 वोल्ट, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी एनर्जाइज और ये वापस अपने ऑफ पोजीशन पर चला जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, क्योंकि इतना तो हमने पिछले भी समझ लिया था, सिंपल सा चीज़ है कि हमारी जो सीरीज मोटर है, हमने अभी पढ़ा था कि N इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 और फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IA, याद होगा आपको। और ये IA जब लो है या 0 है, स्टार्टिंग के समय बहुत कम है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, लगभग 0, मतलब N इज प्रोपोर्शनल टू 1/0 एंड इट इज नथिंग बट इन्फिनाइट। और जब ये मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इज नथिंग बट वेरी हाई, डेंजरसली हाई, डेंजरसली वेरी हाई, तो मोटर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगी और मोटर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमें इसे लोडेड, फुल लोड, लोडेड कंडीशन पर ऑन करना पड़ता है। लाइट लोड या नो लोड पर इसको कभी भी नहीं चलाते, इस मोटर को याद रखना, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर भी सेम है, अगर देखिए नो वोल्ट रिलीज यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, कब होना चाहिए, जब हमारा मोटर करंट की वैल्यू कम है या 0 है। तो आप देखो हमको क्या करना है, जब नो लोड होगा तो क्या होना चाहिए, मोटर बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये स्पीड पकड़ लेगा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब ये नो लोड पर जाएगा तो यहाँ का करंट 0 होगा, यही करंट क्या कर रहा है, इस नो वोल्ट कॉइल रिलीज कॉइल को क्या कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। और जब यहाँ पर आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, फील्ड करंट की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो से आपका NVC भी यहाँ एनर्जाइज, एनर्जी 0, ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा इसको और ये ऑफ हो जाएगा। तो NVC यहाँ पर क्या कर रहा है, नो लोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है या लाइट लोड प्रोटेक्शन दे रहा है, और OLC क्या कर रहा है, ओवरलोड प्रोटेक्शन दे रहा है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो आपको ये दोनों स्टार्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेन एग्जाम, सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर फॉर शंट मशीन्स, इतना आपको पढ़ लेना है। आज की क्लास में इतने ही। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, और अब हम अगली क्लास में, जो हमारी क्लास है वो होगी ट्रांसफार्मर्स की, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक